तो हम लोग ने ऑब्जेक्टिव को समझ लिया है। तो बातचीत का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अब उसको सोल्व करते हैं। चलिए आइए विद्यार्थियों, तो पहला क्वेश्चन है कि बातचीत क्या है। तो बातचीत क्या है, ऑप्शन में है आपके पास उपन्यास, उसके बाद है ललित निबंध, कहानी, कविता। तो हम सब ने भी क्या पढ़ा था, बातचीत का जो है क्या है, तो एक ललित निबंध है। तो ललित निबंध पे क्या करेंगे हम लोग, टिक करेंगे। अब आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। दो नंबर क्वेश्चन है बातचीत के लेखक कौन है। तो बालकृष्ण भट्ट है, या रामधारी सिंह दिनकर है, या चंद्र शर्मा गुलेरी हैं, या जयप्रकाश नारायण है। तो बातचीत का लेखक क्या है, बालकृष्ण भट्ट ही है। तो अब हम दूसरा भी क्वेश्चन खत्म हो गया विद्यार्थियों। अब हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, 22 जून 1844, या बी में है 21 जून 1844, और सी में है 23 जून 1844, और 24 जून 1844। तो हम लोगों ने बताया था आपको कि बालकृष्ण का भट्ट जो जन्म हुआ था 23 जून 1844। तो हम लोग क्या करेंगे, 23 जून 1844 पे टिक करेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। विद्यार्थी कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, या हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश में हुआ था, या गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, या मध्य प्रदेश में हुआ था। तो हमने आपको बताया था कि बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ए पे हम लोग क्या करेंगे, टिक कर देंगे। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का माता का क्या नाम था। तो बेंती देवी, या महेश्वरी देवी, या सीता देवी, या पार्वती देवी। तो आपको याद होगा मैंने जब चैप्टर को समझाया था तो उसमें बताया था बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था, तो पार्वती देवी था। क्या था, पार्वती देवी था। तो डी वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, हम लोग टिक करेंगे। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था। तो ऑप्शन आपके पास है 1 में महेश्वर प्रसाद, 2 में बेनी प्रसाद, 3 में चंद्र शर्मा गुलेरी, और 4 में है डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था बेनी प्रसाद है, उनके पिता का नाम क्या था, बेनी प्रसाद है। याद रखना है कि मैंने ये भी बताया था कि बेनी प्रसाद पेशे से क्या है, तो व्यापारी थे। जैसे क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि बेनी प्रसाद क्या है, तो एक व्यापारी थे पेशे से वो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में आते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है, प्रेम काव्य युग के हैं, या द्विवेदी युग के हैं, या प्रसार युग के हैं। तो क्या कौन से युग के कवि थे, वो भारतेंदु युग के कवि थे। तो सी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों अभी हमने लोगों ने 7 क्वेश्चन से सोल्व कर लिया है। उसके बाद 8वें क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो हम लोगों ने 7 क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। तो विद्यार्थी अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाला था। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाला था। मेरे पास ऑप्शन है ए में प्रताप, हिंदी प्रदीप, सी में है कर्मवीर, और डी में है ज्योतिष्णा। तो आपको याद होगा मैंने जो बताया था कि हिंदी प्रदीप होगा। कौन सा प्रदीप होगा, हिंदी प्रदीप होगा उनकी मासिक पत्रिका। और ये भी याद रखना है कि ये पत्रिका कब निकाला गया था, प्रकाशित किया गया था, तो 1877। अगर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हिंदी प्रदीप जो मासिक पत्रिका है बालकृष्ण भट्ट की कब प्रकाशन हुआ, तो 1877 याद रखना है विद्यार्थियों। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। मेरे पहला ऑप्शन है स्वच्छ और हल्का होता है, या शुद्ध होता है, या A+B होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद होगा विद्यार्थियों मैंने बताया था बातचीत से मन क्या होता है, स्वच्छ और हल्का हो जाता है, या हल्का या स्वच्छ भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को देखेंगे विद्यार्थी। बातचीत करने का उत्तम तरीका, मतलब बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या होता है। अवाक होकर बात करना, हंसकर बात करना, A+2, इनमें से कोई नहीं। तो हमको बातचीत का उत्तम तरीका सबसे अच्छा क्या होता है, अवाक होकर। अवाक का मतलब होता है विद्यार्थियों बिना डरे बात करना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अवाक होकर बात करना। 11 नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं। तो ऑप्शन ए में है बातचीत की शैली, ऑप्शन बी में है भाषण की शैली, सी में है संवाद की शैली, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद होगा मैंने बताया था बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है विद्यार्थी कि बालकृष्ण भट्ट को किसने हिंदी एडिशन और स्टील कहा है।
किसने कहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या भीमराव अंबेडकर ने, या रामविलास शर्मा ने? तो आपको याद होगा रामचंद्र शुक्ल जी ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन कहा है। तो ये भी क्वेश्चन अब मेरा सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। रॉबिन्स क्रूसो, रॉबिन्स क्रूसो एक व्यक्ति है। रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था? 10 वर्ष, 20 वर्ष, 16 वर्ष, 26 वर्ष। तो आपको याद होगा मैंने क्या बताया था आपको जब समझाया था लेसन, तो उसमें 16 वर्ष तक देखने को नहीं मिला था। अब ये भी याद रखना है 16 वर्ष के बाद कौन से व्यक्ति का प्रथम मुंह देखे थे वो? तो फ्राइडे नामक व्यक्ति का मुंह देखे थे। किसके नामक? फ्राइडे नामक व्यक्ति का मुंह देखे थे। चलिए ये क्वेश्चन आगे आ भी सकता है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 14 है। एडिशन के अनुसार बातचीत कम से कम कितने लोगों के बीच होता है? एडिशन जो एक व्यक्ति है उनके अनुसार बातचीत कितने लोगों के बीच होना चाहिए? 1 लोग। तो 1 लोग बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्तों, 1 लोग के साथ नहीं हो सकता। 2 लोग, हाँ बिल्कुल, हमने आपको याद होगा कि बातचीत जो एडिशन के अनुसार है कम से कम 2 लोगों के बीच होना चाहिए। चलिए हम लोग अब 14 सोल्व कर लिए, अब आगे बढ़े दोस्तों। नंबर क्वेश्चन अब करेंगे हम लोग विद्यार्थी। किसके न होने से पूरी दुनिया गूंगी प्रतीत होती? मतलब इस दुनिया में क्या नहीं होता तो पूरी दुनिया गूंगी होती? आँख से तो हम बोलते नहीं हैं, तो आँख नहीं होगा। कान से तो हम सुनते, ये भी नहीं होगा। वाक शक्ति, बिल्कुल वाक शक्ति होगा, क्योंकि जब किसी के अगर हमारे अंदर बोलने की शक्ति नहीं होती तो पूरी दुनिया क्या होती? गूंगी होती। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा विद्यार्थी। उसके बाद आ रहा है 16 नंबर क्वेश्चन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है कहाँ के लोगों में प्रचलित है? ब्रिटेन, भूटान, जापान, यूरोप। तो आपको याद होगा मैंने क्या बताया था? यूरोप में प्रचलित है। और आपको एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और वीवीआई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं हम लोग। नाटक के प्रारंभ में होने वाले पाठ को क्या कहते हैं? नाटक के प्रारंभ में होने वाले पाठ को क्या कहते हैं? तो मंगल चरण कहते हैं, या आरती कहते हैं, या नांदी पाठ। तो आपको याद होगा मैंने बताया था आपको नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? नांदी पाठ हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 करते हैं दोस्तों। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रतीक नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो उनकी हिंदी जो प्रतीक है वो कब निकला था? तो 1877। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1877 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 में आते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ भी मावादा या छुआ माना जाता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? बहस करके बिल्कुल नहीं हो सकता, झगड़ा करके नहीं हो सकता, बातचीत के जरिए। अगर क्या करते कोई भी चीज़ आपको निकलता है तो क्या होता है? बातचीत के जरिए निकाला जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बातचीत के जरिए। उसके बाद है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद मतलब बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क, जिज्ञासा, प्रभावपूर्ण, या आत्मीयता। तो आपका आंसर होगा आत्मीयता। इस नंबर क्वेश्चन को हम लोग सुनेंगे। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? एडिसन ने कहा है, या स्पेन ने कहा है, या बेन जॉनसन ने कहा है? तो बिल्कुल बेन जॉनसन ने ही कहा है इसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेन जॉनसन हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास कौन सा है? मैला अंचल बिल्कुल नहीं हो सकता। गोदान तो प्रेमचंद्र जी का है, ये भी नहीं हो सकता। अंतराल ये भी नहीं हो सकता। 100 अजान 1 सुजान, बिल्कुल 100 अजान और 1 सुजान ही इसका आंसर होगा विद्यार्थियों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि हैं? तो आपको याद होगा बालकृष्ण भट्ट किस काल के हैं? आधुनिक काल, बिल्कुल फर्स्ट ही आपका आंसर सही है। आधुनिक काल के वो कवि है। यहाँ पे सॉरी विद्यार्थियों, ये आदिकाल है, बल्कि क्या होगा उसका आंसर? आधुनिक काल होगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों। बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु या निधन कब हो गया? 10 जुलाई 1814, बिल्कुल नहीं होगा। 10 जुलाई 1914, बिल्कुल यही आंसर है विद्यार्थियों। बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ था? 10 जुलाई 1914। तो विद्यार्थियों मैंने आपका एक लेसन का ऑब्जेक्टिव सोल्व कर दिया है। आप लोग भी इसको देख सकते हैं। जिन विद्यार्थियों को दिक्कत होती थी, क्लास मिस हो जाती थी कि मेरा ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन छूट गया, उसको सोल्व करें, तो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। और सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह होगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। और जो कुछ भी आपको परेशानी हो, जो कुछ भी दिक्कत हो, कमेंट करके बताएं कि सर ये चीज़ मुझे दिक्कत है, फिर मैं उसका वीडियो बना के लाऊंगा आपके सामने। और जो भी दिक्कत होगी, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब चैनल का, तो सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है
कि आप सब सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।